सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक शानदार जानदार न्यूज आपके सामने लेकर के आया हूं। वैसे आप सबको पता लग ही चुका है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्टें आ चुकी है। तो कितने पद आए हैं? 882 और 882 पद होंगे। क्या इसका पैटर्न रहेगा, क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, वो विस्तृत अपने जानकारी देंगे सर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी ये बात बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पिछला हमारा रिजल्ट है वो था 125 विद्यार्थियों का चयन, सबसे बड़ा सिलेक्शन कि संकल्प ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। 125 सिलेक्शन देकर के संकल्प और जॉबनेर कोचिंग ने मिलकर के ये बैच चलाया था, जिसमें संकल्प की टीम थी जीके और हिंदी की, और एग्रीकल्चर की पूरी टीम जॉबनेर की। और ये आपके सामने पूरे सिलेक्शन, और इसी का ही परिणाम रहा कि आज जब संकल्प ने अपना बैच शुरू किया तो पहले ही दिन बैच फुल हो गया। अब हमें नेक्स्ट दूसरा बैच भी अनाउंस करना पड़ा। तो दोस्तों, यदि आप भी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं और इस जीत के भागीदार बनना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग गंगानगर में आपका स्वागत है। आपका कोई भी भाई बंधु यदि तैयारी कर रहा हो, राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर का फॉर्म भरा हो, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा हो, तो उसका स्वागत रहेगा। और वो फोन के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, उसके ऊपर आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। सीट तभी मिलेगी जब आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, क्योंकि जो भी हमने कोर्स शुरू किया, बैच शुरू किया, वो कंप्लीट रूप से भर चुका है। नया बैच अनाउंस हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। फिर उसके बाद में अपनी बात करें कि भाई संकल्प कोचिंग और जॉबनेर मिल करके इस बैच को चला रहे हैं, तो आप आए, आपका मोस्ट वेलकम। अपने इस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आएंगे, है ना, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टॉपिक रहेंगे, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी देने के लिए भानी सर आपके सामने हैं। तो आपके कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेन कमेंट बॉक्स में अभी भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपने क्वेश्चन रखिएगा, सर आपको जवाब भी देंगे। क्या योग्यता रहेगी, क्या कुछ फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये सब विस्तृत जानकारी देने के लिए सर आपके सामने है। सभी को नमस्कार। संकल्प के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, अब हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, यानी जो टोटल अपना एग्जाम रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क्स का रहेगा, यानी 300 नंबर का अपना एग्जाम रहेगा। इसमें से क्या है, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं, इसका मतलब हिंदी के जो मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे? 45 नंबर के। उसके बाद मैं जीके की बात करूं तो जीके का जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का, तो 75 नंबर का जीके रहेगा। बाकी जो बच गए 60 क्वेश्चन आपके आएंगे एग्रीकल्चर से, और वो भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और टोटल ये एग्रीकल्चर का जो पार्ट रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 180 नंबर का रहेगा। अगर आप टोटल करना चाहते हैं तो यहां पर टोटल अपने कितने नंबर हो जाएंगे? 300। देखो, इन जो 100 क्वेश्चंस है इनको करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, और 2 घंटे का जो समय होता है वो पर्याप्त समय होता है, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकली या फिर रीजनिंग टाइप के कोई क्वेश्चन होते नहीं है। और अगर आप गलत करते हो तो गलत जो नंबर कटेगा वो आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, यानी 1/3 की मार्किंग होगी। 1/3 मार्किंग का मतलब क्या होता है? अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, और एक गलत करते हैं तो आपके कितने नंबर कटेंगे? यहां पर आपका 1 नंबर कटेगा। तो 1/3 की मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अपने जैसे मैंने बात की थी कि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर में भी 3 सब्जेक्ट रहते हैं, और 3 सब्जेक्ट में कौन कौन सा? एक तो होगा आपका सस्य विज्ञान। जो सस्य विज्ञान है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। उद्यान विज्ञान है उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो पशुपालन है, पशुपालन, इसके भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? यहां पर 60 क्वेश्चन हो गए। तीनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आपके आने होते हैं, ठीक है। अब ये तो बात ही अपने पैटर्न की। अब मैं जो थोड़ा सा आपको योग्यता की बात बता देता हूं।
तो इसके लिए क्या है, 12वीं, इसके लिए जो 12th यानी 12वीं कृषि विज्ञान के छात्र है वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो साइंस या मैथमेटिक्स के होते हैं और उनकी जो 12वीं होती है साइंस मैथमेटिक्स से होती है, लेकिन जो बीएससी होती है वो एग्रीकल्चर से होती है, तो वो स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जिनकी 12वीं एग्रीकल्चर से नहीं है बट बीएससी एग्रीकल्चर से है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। एज की अगर अपने बात करें तो एज में क्या है कि 1 जनवरी, अगर मैं एज की बात करूं तो 1 जनवरी 2022 तक जिसकी उम्र मिनिमम 18 साल हो गई है वो इसके लिए योग्य है, और 1 जनवरी 2022 तक अगर वो 40 वर्ष का है तो वो इसके लिए योग्य है। तो अधिकतम आयु 40 वर्ष है और मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2022 तक ये आंकड़ा आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का बता देता हूं। देखो अपने बताता हूं कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। सिलेबस में हम ज्यादा लंबा चौड़ा तो डिस्कस नहीं करेंगे बट एक थोड़ा जनरल आइडिया मैं बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी है, हिंदी कितने नंबर, कितने क्वेश्चन की है 15, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, यहां पर 45 मार्क्स का होगा। फिर अपने जीके की बात करें तो जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे और जो 75 मार्क्स का होगा। जीके के अंदर राजस्थान जियोग्राफी का भाग आता है, कल्चर का भाग आता है और हिस्ट्री का भाग आता है। हालांकि जैसे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पटवारी है या कोई और एग्जाम है, उनसे जो जीके है वो बहुत कम होता है। हिंदी के भी पूरे 11 गिने चुने टॉपिक होते हैं। एग्रीकल्चर है, ये 3 भागों में बंटी हुई है, एक सस्य विज्ञान, एक उद्यान विज्ञान और एक पशुपालन। इनके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन आने होते हैं। अब देखिए आप तैयारी करते समय किन चीजों का ध्यान रखेंगे। जो मेरा यहां पर मेन बताने का उद्देश्य है, सिलेबस जो है वो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के रूप में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ उठा सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम है उस पर आपके पीडीएफ आ जाता है, तो वहां से आप पूरे का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। जो पैटर्न बताना था वो जरूरी था। तो अब देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ 11वीं और 12वीं की कृषि विज्ञान की बुक को जरूर कंसल्ट करें। हाँ, नो डाउट उसमें कुछ गलतियां मिलेगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी, मतलब उनको ढूंढना होगा आपको, लेकिन फिर भी 11वीं 12वीं की बुक से क्या है, सीधे के सीधे क्वेश्चन उठाकर दे दिए जाते हैं। अगर आप पिछले एग्जाम में भी देखोगे तो 11वीं 12वीं की किताबों से क्वेश्चन आए। कॉम्पिटिटिव बुक तो आपको पढ़नी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ उनको भी कंसल्ट करना होता है। उनमें कोई गलती मिलती है तो जब आप तैयारी करते हो तो जो भी आपका कंसल्ट टीचर है या फिर जो भी आपके पास और ऑथेंटिक बुक है उससे वो मैच करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। पैटर्न का मैंने आपको बता दिया। तो हमारा जो बैच अनाउंस किए थे वो सारे फुल हो गए। नेक्स्ट बैच अपने जल्द ही अनाउंस करने जा रहे हैं। अपना रजिस्ट्रेशन आप एडवांस करवा सकते हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो पैटर्न था वो बता दिया। सिलेबस है वो आपके सामने है। सिलेबस पे अपने डिस्कस पूरे का पूरा नहीं कर सकते यहां पे, तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। हिंदी का भाग है, जीके का है, और एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां एक जैसे क्वेश्चन आया भी, 12वीं भी साइंस से है और बीएससी है वो भी साइंस से है, तो सॉरी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, 12वीं में एग्रीकल्चर थी और उसके बाद बीए की है, तो ये तो 12वीं के बेस है ना, 12th लेवल की जॉब है। अगर आप 12वीं एग्रीकल्चर से हैं, उसके बाद चाहे आपने बीए किया है या बीएससी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए एलिजिबल है। ये सवाल पूछा था अभिषेक ने ना, तो आप एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, जिसका 12वीं एग्रीकल्चर से है वो इसके लिए एलिजिबल है। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मनोज कुमार बीएससी साइंस से है तो नहीं जी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखो 12वीं एग्रीकल्चर से आपकी है तो आप इस एग्जाम के लिए योग्य है, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 12वीं साइंस से है या मैथ से है, लेकिन आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, इसका मतलब है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर का लेवल क्या होगा? देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें लेवल की अगर अपने बात करें तो पहले तो अपने बात करें ये 12th लेवल का पेपर है। इसमें जनरली आपके 30-40-30 का रेशियो आसपास रहता है। 30 इजी क्वेश्चन होते हैं, 40 मीडियम क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं। 30 आसान, 40 मध्यम और 30 होते हैं वो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। आपको अच्छे लेवल का प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भर्ती है वो 882 है, पद है वो 882 है और कंपटीटर है वो बहुत सारे हैं, तो आपको अच्छे लेवल के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी।
मैथमेटिक्स वाले नहीं भर सकते हैं ये फॉर्म। चलो ठीक है, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।